आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर, पर उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये इसमें कुछ खास नहीं है, बस इसमें आपको एक बार रीड करके समझ लेना है बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या हुआ कि हमारे घर में कौन सा सर्किट है, सीरीज़ कनेक्शन होता है या पैरेलल कनेक्शन होता है। तो इसका आंसर क्या है कि हमारे घर में पैरेलल कनेक्शन होता है। अब ये क्यों होता है, तो इसका हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ने वाले हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग, तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला है कि इफ़ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग। यानी कि अगर कोई एक मीन्स आपका बल्ब ख़राब हो गया या आपका फ़ैन ख़राब हो गया तो क्या होगा कि सबका तो स्विच एक ही रखोगे ना आप। सीरीज़ का मतलब क्या हुआ कि सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर एक ही कोई भी एक अप्लायंस ख़राब हो गया तो क्या होगा कि वो आगे करंट पास होने ही नहीं देगा, अगर सीरीज़ में होगा तो, है ना। तो इससे क्या होगा कि वो सारा अप्लायंस रुक जाएगा, मीन्स एक ख़राब हुआ तो सब बंद हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है कि इन सीरीज ऑल द अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑफ और ऑन सेपरेटली। यानी कि अब देखिए सीरीज़ में होगा तो क्या होगा कि सारे मीन्स अप्लायंस जैसे कि फ़ैन बल्ब सब उसको आप एक ही तार से कनेक्ट करके और उसका एक ही स्विच लगाओगे। तो जैसे ही आप एक स्विच ऑफ कर दोगे, मीन्स आपको बल्ब ऑफ करना है और फ़ैन ऑन करना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का स्विच एक ही है। आपको बल्ब बंद करना होगा तो फ़ैन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, है ना। तो सीरीज़ में ये क्या है, डिसएडवांटेज है। फिर क्या है कि सीरीज़ में क्या होता है कि द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई। अब हम लोग देख चुके हैं कि सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जितना हमारे घर में आता है, जो कि नॉर्मली 220 वोल्ट आता है, तो जो अगर 220 वोल्ट आया है तो सारे अप्लायंसेस को इक्वल नहीं मिलेगा। क्या होगा, जैसे कि जो सबसे पहले आएगा उसको ज़्यादा मिलेगा, फिर उसके बाद कम इससे कम होता जाता है। इसके कारण क्या होता है कि हम लोग फुल यूज़ नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का। फिर चौथा क्या है तो इन सीरीज़ द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेज। अब क्या होगा कि सारे अप्लायंस का जैसे कि बल्ब है, फ़ैन है, टीवी है, तो सबका अपना अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो सारा रेजिस्टेंस सीरीज़ में चूँकि जुड़ा है, तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि सीरीज़ में अगर रेजिस्टेंस जुड़ता है तो क्या होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम फ्लो करेगा, ठीक है। तो चौथा पॉइंट ये था। अब क्या है कि एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि उसमें था कि स्विच क्या होता था कि आपको कि एक ही स्विच लगता था, बट अब इसमें अलग अलग अप्लायंस के लिए अलग अलग स्विच लगा सकते हो, ठीक है। उसमें एक ख़राब हो जाएगा तो सब खराब हो जाएगा, इससे कोई नहीं चलेगा। इसमें क्या होता है कि आपको बल्ब बंद करना है बल्ब बंद करो, फ़ैन बंद करना है फ़ैन बंद करो, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सारे को अलग अलग वोल्टेज मीन सेम वोल्टेज 220 वोल्ट मिल सकता है पैरेलल में। और लास्ट क्या हो गया कि इससे करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पैरेलल में तो हमेशा वोल्टेज सेम रहता है। आप मेरे पिछले वीडियो में पढ़ चुके होंगे कि सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए ये टॉपिक ख़त्म हो गया, तो स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में कितना वर्क किया जा रहा है। यानी कि 1 सेकेंड, अगर आप यूनिट टाइम 1 सेकेंड मानते हो तो 1 सेकेंड में कितना जूल ऑफ वर्क किया गया उसको हम पावर बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन बाई टाइम टेकन। वर्क डन को हम लोग W से दिखाएंगे और टाइम को T से। अब देखिए पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो यहाँ से निकालते हैं। वर्क डन मतलब जूल, टाइम का क्या होता है सेकेंड, ठीक है, तो जूल पर सेकेंड। लेकिन SI यूनिट बोलेगा तो क्या करेंगे, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वाट, ठीक है। यानी कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, ये क्या है, कुछ नहीं है, ये जूल बाई सेकंड है। तो सेकंड को आप ऊपर लेके जाओगे तो इसका एक्सपोनेंट -1 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग के घर में तो बड़ा यूनिट यूज़ होता है ना, कि वाट कौन देखता है, सब तो किलो वाट देखता है। तो देखिए 1 किलो वाट मतलब क्या हुआ कि 1000 वाट, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, किलो का K स्मॉल, वाट का W कैपिटल। तो इसको यानी कि 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट, ठीक है, इजी था। चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। तो फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर का, तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। यानी कि सर्किट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनटू उससे करंट पास कर जितना कर रहा होगा वही उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पावर निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग डिराइव भी करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम इस फार्मूला पे P इज इक्वल टू VI पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट और भी अच्छा से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए, तो क्वेश्चन है कि फाइंड द करंट इफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको वैल्यू पुटिंग करना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो पावर है हमारा यहाँ पे जो कि P से दिखाएंगे हम लोग, वो कितना है, वो है 40 वाट, ठीक है। और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 220 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करंट। तो चूँकि हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू I, ठीक है।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पावर तो हमें पता है ना, तो यहाँ लिखते हैं पावर कितना है 40 ओके इज इक्वल्स टू वी कितना है 220 इंटू करेंट को हम आई रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से आई निकालना है हमें, तो क्या करेंगे 40/220 कर देंगे, यानी आई इज इक्वल्स टू 40/220, ये हमारा इतना ही एम्पियर हो जाएगा। अब हमें मन है इसमें हम कट्टम पुट्टी भी कर सकते हैं, ये 2 से 2 11 बार में, अभी जो ये सॉल्व करके आपको आ जाए वो आप लिख लेना 2/11 एम्पियर्स, ओके। मीन्स ये तो आंसर कैलकुलेटिंग आपके, ये तो मैथ्स है, मतलब ये आपको समझना क्या है कि आपको फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है। हमें यहाँ पे पी पता था, वी पता था, आई नहीं पता था, तो हमने निकाल लिया, ठीक है, ईजी सा क्वेश्चन। चलिए अब आगे टॉपिक देखते हैं। अब है डेरिवेशन ऑफ पी इज इक्वल्स टू वी आई। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम, है ना। तो देखिए यही फंडामेंटल फार्मूला से हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। तो आप ये 3 फार्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं। पावर इज इक्वल्स टू W/T मीन्स वर्क बाई टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क बाई चार्ज एंड करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम, ठीक है। ये तीनों फार्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं, हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए पावर इज इक्वल्स टू W/T मीन्स हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है अभी यहाँ पे, तो W की जगह पर हम लोग कर सकते हैं W इज इक्वल्स टू V इंटू Q बाई T, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन 2 से लिया है, ठीक है। अब देखिए V इंटू Q था, तो अब हम Q को भी तो चेंज कर सकते हैं ना, Q क्या हो जाएगा I इंटू टी, यहाँ से I इंटू टी, अब I इंटू टी तो नीचे था ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि T से T को कैंसिल कर देंगे, तो P इज इक्वल्स टू वी आई हमारा बच जाएगा, हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया, है ना। आई होप कि आपको ईजी लगा होगा, सिंपल सा डेरिवेशन है, बस आपको कुछ फार्मूला जो आप पहले पढ़ चुके हैं वही आपको रिमाइंड करना है, ठीक है। अब आप P इज इक्वल्स टू वी आई को ऐसे भी लिख सकते हो कि आप तो V जानते हो कि ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो V की जगह पे आप I इंटू आर लिख दो, तो I इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा और R यहाँ पे आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि V को रहने दो और I को ही V/R लिख दो ओम्स लॉ से, तो V इंटू वी स्क्वायर/R, ठीक है। क्या किया, कुछ नहीं, बस ओम्स लॉ से V और I का वैल्यू एडजस्ट कर दिया, तो हमारा 2 और फार्मूला मिल गया, है ना। तो आपको एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, आपको पावर निकालना होगा, अगर वी आई दिया होगा तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे, अगर आई आर दिया होगा तो ये यूज़ करोगे, और वी आर दिया होगा तो ये यूज़ करोगे, ओके। यानी कि इसका समरी देखें तो क्या हो गया कि फार्मूला फॉर पावर क्या होगा, 3 है, P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर, ठीक है। यहाँ पे P क्या है, पावर, V वोल्टेज, I करंट, R रेजिस्टेंस, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी हमारे पिछले फार्मूले पे। अभी हम लोग सिर्फ P इज इक्वल्स टू वी आई देखे थे, और अभी क्या देखें कि P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर भी हो सकता है और P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी हो सकता है। तो उसी पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको इससे समझ में आएगा कि हमें फार्मूला को कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो क्वेश्चन क्या रीड करते हैं, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज़ रेटेड 220 वोल्ट्स एंड 100 वाट, ओके। यानी कि आपको क्या किया गया है कि आपको स्टार्टिंग में ही कुछ आपको दिया गया है, वो क्या है कि आपको वोल्टेज पता है कितना 220 वोल्ट। आपको ये भी सीखते जाना है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो पावर क्या है 100 वाट है, हमें जो दिया है वो हम गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे हमारे पास क्या नहीं है और हमें क्या पूछा है। अब हमें बोला है कि व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो अगर वोल्टेज अभी इतना है तो इतना पावर है, मीन्स अगर वोल्टेज 220 वोल्ट होगा तो पावर कितना होगा 100 वाट। लेकिन अगर वोल्टेज 110 रहता तो पावर क्या रहता, ये हमसे पूछा है और आपको 4 ऑप्शन दिया है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। तो चलिए इसको देखते हैं। तो चूँकि हमें V और P पता है, ठीक है, तो चूँकि हम पोटेंशियल चेंज कर देते हैं तो करंट भी चेंज कर जाएगा। यानी कि अब हमें ये सोचना है कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना होगा। हमारे पास तो 3 है ना, P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, ये पहला फार्मूला है। फिर P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और थर्ड क्या है P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। हमें कौन सा फार्मूला लगाना है हमें ये सोचना होगा, ठीक है। तो आप देखो कि पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि हमें तो V दिया है, P दिया है, हम I भी निकाल सकते हैं, हम R भी निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना सही रहेगा। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हुआ है, तो पोटेंशियल चेंज हुआ तो करंट भी चेंज होगा ही होगा ओम्स लॉ से। लेकिन क्या है जो चेंज नहीं होगा, वो होगा रेजिस्टेंस। तो हम ऐसा वैल्यू लेंगे ना जो कभी बदले नहीं, है ना। इसलिए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि करंट हमें नहीं पता है। हमें पता है V, हमें पता है P, तो हम R निकाल सकते हैं इसलिए, ठीक है। तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अब P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर है, तो यहाँ से R हमें चाहिए, तो यहाँ से R क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई P, है ना। तो V कितना है 220, तो यहाँ 220 का स्क्वायर मीन्स क्या 220 इंटू 220 बाई पावर कितना है 100। तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं, इससे कर देते हैं, यानी क्या आ जाएगा ये 22 इंटू 22। हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो 22 का क्या होता है 44, यानी 4 कैरी, और 22 का 44 यानी कि 484, ये आ गया हमारा, ठीक है।
दिस इज व्हाट, ये ओम, यानी कि ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस। यानी कि अब हमें आर भी मिल गया। अब आर तो वोल्टेज आप कितना भी कर दो, आर तो कांस्टेंट रहता है ना, ठीक है, आर तो कांस्टेंट है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब देखिए अब वोल्टेज कितना है, अब वोल्टेज है 110 वोल्ट और हमें रेजिस्टेंस भी पता है, तो आराम से हम पावर निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे हम लोग, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे क्या, वी स्क्वायर बाई आर, यस एब्सोल्युटली राइट। तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 110 इंटू 110 जो कि स्क्वायर है, और आर कितना है 484। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको पावर मिल जाएगा ये वाट में, ठीक है। तो आप इसको मीन्स कैलकुलेट करोगे तो आएगा यहाँ पे क्या 25 वाट। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन था, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, कौन सा, डी, यस, ठीक है। तो आप हम मीन्स समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब ये एक नोट वाली बात है, तो आप भी इसको नोट में लिख लेना, नोट्स ना। हाँ भाई क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट बाय टाइम, ठीक है। तो अब हम क्या जानते हैं कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, यानी कि जितना वर्क होगा उतना ही तो एनर्जी खर्च होगा, है ना। मीन्स जैसे कि मान लीजिए कि आपके बॉडी में ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि 100 जूल एनर्जी है, ठीक है। तो आप जितना काम करोगे उतना एनर्जी खर्च होगा, नहीं करोगे नहीं होगा, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग कि वर्क और एनर्जी को यहाँ पे इक्वेट कर दिए हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का तो ऐसा सेम ही होता है ना। तो देखिए, तो अब क्या ले सकते हैं हम लोग, वर्क के जगह पे मीन्स इस फॉर्मूला में वर्क के जगह पे हम लोग एनर्जी डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी क्या हो जाएगा, पी पावर इंटू टाइम, यानी कि एनर्जी इक्वल टू पी इंटू टी, ठीक है। यही इसलिए बता दें क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है फार्मूला, मीन्स डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछ देगा तो अब पावर टाइम दिया तो आप सीधे निकाल सकते हो, है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो क्या होता है कि कॉमर्शियल यूनिट वही है जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट। जैसे हम बोलते हैं कि 40 यूनिट बिजली बिल उठा है, या फिर मीन्स 100 यूनिट उठा है, ऐसे बोलते हैं ना घर में। तो वही क्या होता है, वो होता है कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है। तो कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है हमारा, किलोवाट आवर, यानी कि अगर कोई बोलता है आपको कि 1 यूनिट, तो इसका मतलब क्या होता है 1 किलोवाट आवर, ओके। तो देखिए किलोवाट आवर क्या होता है, तो 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1000 वाट्स इज यूज्ड फॉर 1 आवर। तो किलोवाट मतलब क्या हुआ 1000 वाट, एन आवर मीन्स 1 आवर, है ना। तो अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या करता है, ऑपरेट किया गया है 1000 वाट पे और वो 1 घंटे के लिए चलाया जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें 1 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी होगा वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप इसको अपने घर में देख सकते हो, जैसे कि आप बोलते हो कि 1 यूनिट बिजली बिल उठा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई आपका सारे अप्लायंस मिला के अगर 1 घंटे को जलाया जाए तो वो कितना एनर्जी खर्च कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 1000 वाट, ओके। 1 यूनिट का बात कर रहे हैं, बाकी तो आप हर घर का अपना अपना होता है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर कोई बोलता है कि 2 यूनिट उठा है या 3 यूनिट या 40 या 50, तो इसका मतलब क्या होता है उतना किलोवाट आवर की बात कर रहे होते हैं वो लोग, ठीक है। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, अगर हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, आगे वाले आने वाले वीडियो में मैं ध्यान रखूँगा, ओके। अब ये क्या है, ये है ध्यान देने योग्य, मतलब रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसा एग्ज़ाम में भी आपको कैलकुलेट करने दिया जा सकता है, मीन्स फॉर्मेटिव सब में, मेन एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट इसलिए आप इसको इग्नोर मत कर देना, कुछ ज़्यादा ही जानोगे, कम तो जानोगे नहीं ना, ठीक है। तो देखिए 1 किलोवाट आवर मीन्स क्या कि 1 किलोवाट एनर्जी खर्च होगा फॉर 1 आवर। इन किलो में करो को भी पढ़ना होता है, गर्मी के टाइम में यही होता है, ठीक है। तो देखिए 1000 वाट फॉर 1 आवर, यानी कि 1000 जूल पर सेकंड फॉर 1 आवर, यानी कि 1000 जूल पर सेकंड इंटू 1 आवर। फॉर 1 आवर मीन्स क्या, डिवाइड थोड़ी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है। तो जूल पर सेकंड कर दिए, इंटू 1 आवर को करना है सेकंड में, क्योंकि दोनों तब सेकंड तब तो कैंसिल होगा ना। तो 1 आवर में कितने सेकंड, तो 1 आवर को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मिनट में आ गया। अब जो मिनट में आ गया उसको फिर 60 से कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा, है ना। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, देखिए 6 6 36 और 2 जीरो यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 50, ओके। और इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो 3.6 इंटू 10⁻6 आएगा, ठीक है। ये कैसे आया, तो देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो इससे वापस ये आ जाएगा, यहाँ से हटाओगे तो ये 10 नीचे आएगा, तो एक 10 यहाँ 560 यहाँ, तो कैंसिल करके वापस तो 50 ही आएगा ना। आप उसको कैलकुलेट कर देख सकते हो, ठीक है। जिनका मैथ्स अच्छा होगा उनको समझ में आएगा, जिनको नहीं भी अच्छा होगा वो उनको भी समझ सकते हैं। क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ से इसको हटा के नीचे 10 लिखना है, फिर 10 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर तो वापस वही आ जाएगा ना 50, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, एकदम इजी फंडामेंटल क्वेश्चन आपसे बनेगा, आप खुद ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके। मैं तो कहूँगा एक बार ट्राई आप करो प्लीज़, इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब मैं कर रहा हूँ।
क्या है कि अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स रन फॉर 50 आवर्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया है पावर कितना है 60 वाट्स और टाइम कितना है 50 आवर्स। ठीक है, ओके। अब क्या बोला है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मीन्स हमें ई चाहिए। अभी हमने क्या पढ़ा है, ई इज इक्वल टू पी इंटू टी, है ना। पीछे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, अगर भूल कर तो पीछे रिवाइंड करके देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पावर क्या होगा, तो पावर हो जाएगा 60 वाट, ठीक है, इंटू टाइम तो आवर में होगा 50 आवर्स। अब हमें क्या पूछा है ना, हमें पूछा है इसे हमें लाना है किलोवाट पर आवर में, मीन्स पर आवर नहीं सीधे आवर है। तो देखिए सिंपली अगर हम इस वाट को किलोवाट में कर दे तो काम हो जाए। तो वाट को किलोवाट में करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1000 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि ग्राम को केजी में करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, मीटर को किलोमीटर करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। वही यहाँ भी करना होगा कि स्मॉल को हम लोग कि वाट छोटा यूनिट है और किलोवाट बड़ा, तो उसको क्या करेंगे हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो अभी क्या हो गया, अभी हो गया किलोवाट इंटू 50, ये आवर हो गया, है ना। उसको आप कट्टम गुटी करो यहाँ पे। आज ये कीड़े कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। खैर चलिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सॉरी ये 5 बचा रह जाएगा ना, 0 कैंसिल होगा ना। ठीक है, तो देखो 6 इंटू 5 ऊपर बच गया और 10 नीचे बच गया, ये है ना। ठीक है, तो 5 से 10 2 टाइम्स, इससे कट गया 3 टाइम्स में, यानी कि 3 kWh। मीन्स यहाँ से आप एक और चीज़ समझ सकते हो कि अगर एक रेडियो को 50 घंटे चलाया जाए, 60 वाट का कोई रेडियो है, उसको अगर 50 आवर के लिए चलाया जाए तो वो कितना बिजली बिल उठाएगा, मीन्स यूनिट कितना उठाएगा, 3 यूनिट उठाएगा। ठीक है, 3 kWh। यहाँ पे W तो कैपिटल होना चाहिए, है ना। ठीक है, आपको अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप तो ऐसे भी स्मार्ट हो, समझ ही गए होगे, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वाह सर, एक बोल के 2 करवा रहे हो, अरे कर लो ना भाई, तुम्हारे फ़ायदा की बात है, क्या दिन भर तो हाँ बहुत काम करते हो। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो अगर आपने ये बना लिया तो समझना कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर हुआ कि नहीं हुआ। ओके, वो क्या होता है ना कि मोटिवेशन मिलता है इससे, फीडबैक जब बच्चे देते हैं तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अ करेंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफ़र अकर ड्यूरिंग दिस टाइम। यानी कि क्या हुआ कि आपको एक कार हेडलाइट का वोल्टेज दिया हुआ है, मीन्स 12 वोल्ट, ठीक है, और उससे 4 एम्पियर ऑफ करंट पास किया है। तो हमें ये बताना है, और टाइम भी दिया है 10 मिनट के लिए, तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितना हुआ होगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं। ओ यार, ठीक है, तो देखिए पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ठीक है, इसका कोई यूज़ था क्या, बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या यूज़ है। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या निकालना, हमें तो निकालना है एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम। ओके, तो हमें पावर तो नहीं पता था ना, इसलिए तो ये लिखा, समझ में आई बात। तो देखिए पावर की जगह कर सकते हम लोग V इंटू आई और इंटू टी। एग्जाम में आपको ये दिमाग लगाना है कि आप एक फार्मूला को दूसरे में कैसे डालोगे। ठीक है, तो V बताओ कितना हो गया, V है 12, I है 4 और T है 10। अच्छा, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि सारे यूनिट्स ऐसा यूनिट होना चाहिए। देखिए वोल्ट से क्या होता है, ऐसा यूनिट, वोल्ट करंट का एम्पियर, लेकिन टाइम तो मिनट में है, तो आपको उसको सेकंड में कर लेना होगा, तब तो आप जूल लिख पाओगे एनर्जी इसका, है ना। तो देखो 12 4 48, 480 इंटू 60 कितना आ जाएगा ये, लेट मी कैलकुलेट, 0000 आ जाएगा, 8 6 48 का 8, 4 कैरी और 6 24 और 4 28, यानी कि इतना जूल एनर्जी हमारा खर्च हो जाएगा। ठीक है, सर आप तो कहते हैं हार्ड क्वेश्चन है, अरे भाई तुम लोग ज़्यादा स्मार्ट हो तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे बच्चे हो ना। तो देखिए क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, E इज इक्वल्स टू P इंटू टी किया, पावर की जगह ये वाला फॉर्म लगा दिया, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो आपके लेवल में सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा, वैल्यू पुटिंग आंसर निकालिंग, बस। ठीक है, क्या इंग्लिश बोला नहीं, तो ठीक है, ये आज का वीडियो यहीं पे ओवर करते हैं। बट आपको अगर ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके बताओ। ऑल योर कमेंट्स आर वेलकम। ठीक है, और अब अगला वीडियो हम लोग हीटिंग इफेक्ट पे लेके आएंगे। और अगर आपने मेरा बायोलॉजी और केमिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप देखो, वो भी बहुत मेहनत से बनाया, मीन्स आपको अच्छा लगेगा, नोट्स टाइप में ही बनाया है, आपको उसके बाद नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है।
तो चलिए ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बाय।